एक लड़की ने पुरुष को छोड़कर क्यों किया घोड़े से विवाह। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HS जीवन स्टोरी में। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो शिक्षाप्रद होने वाली है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा के राज्य में एक लड़की रहा करती थी और वह लड़की अपने पास में घोड़े को रखती थी। घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे समय समय पर नहलाती धुलाती, समय समय पर उसे चारा डालती थी, एक इंसान जैसी सेवा किया करती थी। लेकिन मित्रों, जो राजा था वह घोड़े का बहुत शौकीन था। घोड़े की सवारी करने में बहुत ही माहिर था और वह तरह तरह के घोड़ों को आजमाया करता था और जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक दिन उस राजा ने अपने मंत्री को अपने पास में बुलाया और राजा ने मंत्री से कहा, जाओ अपने अस्तबल में से एक बलवान घोड़ा लेकर के आओ। आज हम उस घोड़े पर शिकार खेलने जाएंगे। प्रिय मित्रों, मंत्री ने जवाब दिया राजा से, अपने अस्तबल में से उन घोड़ों को मत मंगवाओ। अपने ही इस राज्य में एक लड़की है जिसका हमने बहुत ही नाम सुना है। अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वह घोड़ा इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है और इतना सुंदर है कि आज तक हमने उस जैसा घोड़ा कहीं नहीं देखा है। अगर आप चाहो तो उसी घोड़े को आप खरीद लो और उस घोड़े को ले जा कर के शिकार करो शिकार करो। प्रिय मित्रों, इधर राजा ने अपने सिपाहियों को अपने पास में बुलाया। उस राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस घोड़े को खरीद करके लेके आओ। और जैसे ही राजा के कहने पर सिपाही उस लड़की के पास में पहुंचे हैं और उस लड़की से कहा कि महाराज ने मुझसे कहा है कि आज ये घोड़ा मुझे दे दो और इस घोड़े की जो भी कीमत रखो वो हमसे पैसा ले लो। प्रिय मित्रों, ऐसी बात सुनकर के वह लड़की उस घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी और वह उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी। लेकिन उस लड़की ने उन सिपाहियों से अपने घोड़े को देने से इनकार कर दिया और सिपाहियों से कहा, अपने राजा को जाकर के बोल देना कि मैं अपना घोड़ा बेचना नहीं चाहती और ना ही मैं अपने घोड़े को किसी के पास बेच सकती हूँ। इधर वह सिपाही अपने राजा के पास पहुँच जाते हैं। कहने लगे कि उस लड़की ने मुझसे घोड़ा बेचने के लिए मना कर दिया और घोड़ा देने से भी मना कर दिया। इतनी बात सुनकर के उस राजा के लिए बहुत क्रोध आया और सोचने लगा, मैं एक राजा हूँ, हमारे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया और जो हमारी बात को ना माने। लेकिन वह राजा बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसने सोचा हो सकता है उसका कोई ना कोई कारण होगा जो उसने मुझे घोड़ा देने से मना कर दिया। फिर उस राजा ने सिपाही से कहा कि उस लड़की के पास जाओ और बहुत ही आदर सम्मान के साथ मेरे पास लेकर के आओ। जैसे ही वे सिपाही राजा के कहने पर उस लड़की के पास में पहुंच जाते हैं और उस लड़की से कहा कि आपके लिए महाराज ने घोड़े सहित बुलाया है और आप दरबार में चलिए। फिर वह लड़की अपने मन में सोचने लगी कि वो तो एक राजा हैं और मुझसे ज़बरदस्ती करके इस घोड़े को छीनना चाहते हैं, इस घोड़े को छीन लेंगे। उस लड़की के मन में इस तरीके के विचार आने लगे और मन में विचार करते करते उस लड़की ने सिपाहियों से कहा कि कहीं ऐसा तो ना हो राजा मेरा घोड़ा छीन लें। तो सिपाहियों ने जवाब दिया कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, केवल तुम्हारे लिए महाराज ने बुलाया है। फिर वह लड़की अपने मन में एक बात और सोचने लगी कि राजा मुझसे कितना भी कहेंगे घोड़ा बेचने के लिए, लेकिन मैं इस घोड़े को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगी। इधर वह लड़की घोड़े पर सवार होकर के राजा के दरबार में पहुंच जाती है और जैसे ही राजा ने
उस लड़की को अपने दरबार में आते हुए देखा और उस राजा ने उस लड़की से कहा कि हे लड़की, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। तो उस लड़की ने उस घोड़े को मंगवाया और जैसे ही राजा ने उस घोड़े को देखा, देख करके राजा भी उस घोड़े पर मोहित हो गया, क्योंकि वह घोड़ा देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वह राजा अपने मन में सोचने लगा, यदि ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा घोड़ा हमने आज तक कभी नहीं देखा है। और उस लड़की से कहा, तुम जितनी कीमत रखो उतनी मैं देने को तैयार हूँ। और वह राजा बार बार यही कहने लगा, केवल तुम इसकी कीमत बताओ। और वह लड़की कहने लगी हाथ जोड़ करके, मैं इस घोड़े को बिल्कुल भी नहीं बेच सकती हूँ। आप चाहे कितनी भी कीमत लगा दो, और मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके कारण मैं इस घोड़े को नहीं बेचूंगी। अगर तुम चाहते हो इस घोड़े की सवारी करना तो मैं इस घोड़े को थोड़ी देर के लिए आपके पास छोड़ देती हूँ, जब तक आप शिकार करने को जाओगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन आप आज इस घोड़े को ले जाओ, शिकार करने के लिए जाओ और वहाँ से सही सलामत वापस लौट करके आओगे तो इस घोड़े को घोड़ा किंग नाम से पुकारना पड़ेगा और इसका नाम घोड़ा किंग के नाम से घोषित करना पड़ेगा और सब घोड़ों में इसे सरताज माना जाएगा। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, हमें यह शर्त मंजूर है और हम इस घोड़े को लेकर के जाते हैं। प्रिय मित्रों, और वह राजा उस लड़की से वह घोड़ा लेकर के जाता है और वह जंगल की ओर जाता है और वह घोड़ा दौड़ता दौड़ता उस जंगल में पहुंचा और वह राजा शिकार की तलाश में घूमने लगा। लेकिन वह घोड़ा उस राजा के कहने पर नहीं रुका और वह घोड़ा चलते चलते एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा हुआ जहां पर फलदार वृक्ष के पेड़ थे और वहां पर नदियां भी थीं। और जैसे ही उस राजा ने वह हरी भरी जगह देखी और वह राजा देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वह अपने मन में सोचने लगा, ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसने तो हमें बहुत अच्छी जगह ला करके खड़ा कर दिया। और तो ये सोच रहे थे कि ये घोड़ा हमको ले जा करके कहाँ छोड़ेगा। और उस राजा ने उस घोड़े की पीठ को ठोका और राजा ने इधर उधर नज़र घुमा करके देखा, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भी थे। अब तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह राजा उस घोड़े के लिए बहुत सारा धन्यवाद देता है और वह राजा उस घोड़े को धन्यवाद बोलता है और वह राजा शिकार करके अपने राज्य में वापस लौट करके आता है और उस लड़की से जाकर के कहा, इस घोड़े को हमें दे दो, इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। और उस लड़की ने उस महाराज के हाथ जोड़ करके कहा, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण मैं इस घोड़े को आपको क्या किसी को भी नहीं बेच सकती हूँ। फिर वह राजा कहने लगा उस लड़की से, फिर मुझे इतना बताओ कि आप इस घोड़े को कहाँ से लेकर के आई हो और इस घोड़े से इतना प्रेम क्यों करती हो और इसका क्या कारण है। राजा के दरबार में लोग वहाँ पर उस लड़की के प्रति कुछ लोग गलत भी सोच रहे थे। वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि ये लड़की घोड़े के अलावा किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम नहीं करती है और वह लड़की उस घोड़े से जितना लगाव रखती थी उतना किसी से भी नहीं रखती थी। और वहीं राजा के दरबार में कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इस लड़की के इस घोड़े से नाजायज संबंध भी हैं, क्योंकि इस लड़की को हमने इस घोड़े पे सवार होकर के जंगल में जाते हुए देखा है। तो उस राजा ने सारा राज खुलवाया और पूछा, ये बताओ। लड़की ने कहा, यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनो कि इस घोड़े से इतना प्रेम मुझे क्यों हुआ है। तो सुनो, मैं सुनाती हूँ। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे बचपन में माँ बाप गुजर चुके थे और मैं अकेली रह गई थी और जंगल में रह कर के इन जंगली जानवरों ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इसलिए मुझे इन जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है और मैं हर जीव को बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ
और जो असहाय जीव हैं उनकी मैं सहायता भी करती हूँ। लेकिन यह जो घोड़ा मुझे मिला है उसमें राज ये है, मैं एक जंगल से निकल रही थी और मुझे एक वृद्ध बाबा दिखाई दिए और उन बाबा ने मुझे इस घोड़े को दिया था और कहा था, इस घोड़े को आप अपने साथ में हमेशा रखना। जब यह घोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसी के सहारे से तुम अपना जीवन व्यतीत कर लेना और यह घोड़ा तुमको सुखी रखेगा। अगर तुम इस घोड़े को प्रेम करोगी, तुम इसे सुखी रखोगी, तो यह घोड़ा तुम्हें किसी प्रकार से दुखी नहीं होने देगा और ना ही दुखी रखेगा। और उस लड़की ने महाराज को समझाया, कहा, हे महाराज, मैंने उन बाबा से इस घोड़े को लिया। उस दिन से इस घोड़े को मैंने बहुत माना है और बहुत चाहा है इसको, और इससे बहुत सारा प्रेम किया है और एक इंसान की तरह मैंने इससे प्रेम किया है। और इस घोड़े ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इस घोड़े पे सवार होकर के जंगल में जाती थी और यह घोड़ा दौड़ते दौड़ते उसी जगह पहुंच जाता था जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी। अच्छे अच्छे फल और शीतल जल जहां मिलते थे वहीं घोड़ा पहुंच जाता था और कुछ मरे हुए जीवों का मांस लेकर के बाजार में बिक्री के लिए जाती थी और उसी से अपना जीवन काट रही हूँ। आज इस घोड़े की ही देन है महाराज, इसीलिए मैं इस घोड़े की बिक्री नहीं कर सकती हूँ, नहीं बेच सकती हूँ और इस घोड़े से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। और उस लड़की ने समझाया कि इससे अच्छा तो यह है तुम सुंदर हो। उस राजा ने कहा उस लड़की से, तुम इतनी सुंदर हो, क्यों ना तुम किसी इंसान से शादी करके अपना घर बसा लो, लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तो उस लड़की ने बताया, मैं इस घोड़े से प्रेम इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जानवर कभी हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर हम इंसानों से प्रेम करेंगे तो वो हमें कभी भी धोखा दे देंगे, लेकिन ये बेजुबान जानवर हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना दिल इस घोड़े से लगाया है। हमें विश्वास है कि ये जानवर हमको कभी धोखा नहीं देंगे, इसीलिए मैंने इस घोड़े से दिल लगाया है। और ये दुनिया वाले लोग कुछ भी किसी से कहते रहें, मुझे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस घोड़े के द्वारा मेरा जीवन कट रहा है, मेरी जिंदगी सुकून से कट रही है, इसलिए मैं इस घोड़े की बिक्री नहीं कर सकती हूँ। प्रिय मित्रों, तो आप समझ ही गए होंगे वह लड़की उस घोड़े से इतनी मोहब्बत क्यों करती थी, इतना प्रेम क्यों करती थी। हाँ, यह बात तो सत्य है, आज का इंसान बदल सकता है। बेजुबान जंगली जानवर हैं, वो कभी नहीं धोखा दे सकते हैं। हाँ, किसी ने सत्य कहा है, इंसान तो बदल सकता है लेकिन जंगली जानवर कभी नहीं बदल सकता है। यदि उनसे हम प्रेम करते हैं तो वो कभी हमें धोखा नहीं देते हैं। प्रिय मित्रों, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो आइए प्रिय मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।